राम राम सीताराम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो आज है ना कुछ ज़्यादा स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि आज मैं आपको होम टूर कराने वाली हूँ, जो कि हमने बनाया नहीं, अभी तक सोचा भी नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि एक आध दो कमेंट था कि होम टूर कराइए, तो ऐसा भी कुछ ब्लॉग होना चाहिए। तो आज फाइनली मैं आपको हमारा होम टूर कराऊंगी कि विलेज लाइफ में कैसे होम टूर होते हैं। होम टूर माने कि हमारा घर कैसा होता है विलेज में। शहरों ने आपने सबने देखा होगा कि बिल्डिंग्स होती हैं, बंगलोस होते हैं, लेकिन विलेज में कैसे सिंपल से घर होते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए आपको बाहर से दिखा देती हूँ कि हमारा घर कैसा लग रहा है। चलिए तो फाइनली चलिए हमारे साथ, क्योंकि बाहर का बैकग्राउंड भी दिखाना था कि बाहर से कैसा दिख रहा है, क्योंकि कुछ हमारे घर का कलर काम नहीं है। तो सामने दरवाज़ा खुला ही है। तो अभी एंटर हो चुके हैं हम हमारे प्यारे से घर में। तो पहले मैं आपको हमारे हनुमान जी महाराज की फ़ोटो दिखा देती हूँ। और ये है हमारे आतो, यानी कि विजय के दादाजी। और यहाँ पे है बढ़िया बढ़िया वाले जो 7 हॉर्स होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, 2 है, 3 थी, लेकिन यहाँ हमने हनुमान जी महाराज की फ़ोटो रखी है, तो इसलिए तीसरी निकाल दी है। तो चलिए यहाँ से पूरा दिखा देती हूँ। ये हमारी ओसरी कहते हैं हम, वो है। तो ये हमारा पुराना सेंसुई का टीवी है, जो कि आजकल सभी के यहाँ एलईडी होता है। और ये गांधी बापू का जो फ़ोटो है, लेकिन वैसे तो मुझे ये मिला था बेस्ट टीचर के लिए। और पीछे का है वो भी मुझे मिला था जब मैं कोटक में जॉब कर रही थी तब। तो अभी यहाँ पे 2 हाथी हैं अच्छे वाले, और ये 2 ससला। और ये नींव के लिए मेरी मम्मी कुछ लेके आई थी। तो देखिए अभी जीटीपीएल का कनेक्शन भी है कि पोरबंदर से आता है हमारे यहाँ। तो देख लीजिए यहाँ छोटी वाली खिड़की है। अभी हमारे यहाँ 2 खाट है यहाँ पे पूरी ओसरी में, और ये 2 चेयर। देख लीजिए पूरा होम टूर कराना है तो क्या। तो अभी ये है खटिया, जो देखिए ये गांव में जो होती है ना वो। और देखिए उस पर मैंने चादर भी गांव वाली ही लगाई है पूरी की पूरी। यहाँ बैलगाड़ी है, यहाँ औरतें हैं, तो ऐसा सब कुछ है। और देखिए ये हमारी पूरी ओसरी है। और यहाँ पे हमने ये हमारा कैलेंडर रख दिया है। और यहाँ अन्नपूर्णा माता जी है। और चलिए आगे आगे। और ये हमारा पूरा कबोर्ड है, तो इसमें सारी सामग्री रखी हुई है। मशीन में कपड़े धोने होते हैं, तो इसके लिए सारा कुछ यहाँ पे। और देखिए रखने वाला सामान भी और ना रखने वाले सामान भी, जूते चप्पल भी यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने साइड में कॉर्नर में रख दिया है वॉशिंग मशीन। तो यहाँ से देखिए नीचे से है ना पानी निकल जाता है बाहर की ओर, तो देख लीजिए। और ये मॉनसून है ना, तो हमने ये रखी हुई है ये डोरी, हम तो डोरी कहते हैं ये, देखिए। तो इसमें कपड़े सुखाने रहते हैं। होपफुली आपको अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हमारे घर को। तो चलिए मेरा जो रूम है वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा रूम। तो पहले देख लीजिए ये यहाँ पे झूमर है टंगा हुआ, और यहाँ कृष्ण भगवान की तस्वीर है। तो चलिए एंटर हो जाते हैं। और थोड़ी सी अभी लाइट भी नहीं है, तो यहाँ पे है राधे कृष्ण मेरे रूम में पहले। और ये है गणपति जी। तो राधे कृष्ण जी तो हर कपल के रूम में होते ही हैं। तो देखिए ये टिपोई, और ये मेरा कबोर्ड है। तो चलिए, और ये ड्रेसिंग एरिया है जहाँ पे मैं कुछ सामान रख देती हूँ, बिखरा। कभी कभी यहाँ देखिए चूड़ियाँ हैं, इधर भी चूड़ियाँ हैं, तो थोड़ा बहुत रहता है मेरे पास। और ये है नींव का चूल्हा। अभी मैं जैसा कुछ है वैसा ही दिखा रही हूँ,
कुछ अलग से नहीं। तो ये नींव का चूल्हा है ना, वो मैंने रखा है। अभी तो नींव के कपड़े सुखाए हुए हैं मैंने, वरना तो नींव को कभी कभी मर्जी हो जाती है चूल्हे में झूलने की। और ये उसका बचपन की याद समझ के मैंने यहाँ पे रखा है। मुझे बहुत पसंद है। कुछ ज़्यादा है ना भरा भरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा रूम देखिए बहुत ही बड़ा है। बड़ा माने कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसमें सारी कुछ चीज़ें अच्छी तरह से आ जाती है और अच्छे से हम यहाँ हिल डुल सकते हैं। वैसे गरबा करना हो तो आधे रूम में गरबा भी कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ है। ये बेड है और देख लीजिए यहाँ 3 खिड़कियाँ हैं हवा उजास के लिए, जो ठंडी ठंडी हवाएं भी आती रहती है। और मेरे रूम में भी स्पेशली ये कुदरती दृश्य का जो चित्र रहता है यानी ड्राइंग, तो वो है तीनों के तीनों। देख लीजिए मैंने सारे कुछ नेचुरल चीज़ें ही रखी है। और यहाँ है ना कपड़े टंगे हुए हैं और 2 चेयर भी साइड में पास में रख दी है, क्योंकि यहाँ बैठ के ही मैं आधे से ज़्यादा व्लॉग बनाती रहती हूँ। तो ये कपड़ों की बात मैं करूँ ना, तो ऐसा है कि हमारे गांव में है ना सभी को जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करने होते हैं, क्योंकि काम के अलग होते हैं, बाहर जाने के अलग होते हैं, गांव में जाने के अलग होते हैं। तो गांव में जाने के और काम के दोनों कपड़े यहाँ विजय के टंगे रहते हैं, उसको इंस्टेंटली चाहिए ही होते हैं। तो उसके जो नए वाले कपड़े हैं वो मैंने कबाट में रख दिए होते हैं। तो इसलिए यहाँ है, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है ये दिखाने में कि क्योंकि गांव के हर एक घर में ये होता है, कोई छिपाता है तो मुझे नहीं पता कि वीडियो बना रहे हैं तो गंदा लगेगा। तो इस वजह से अगर कोई छुपा रहा है तो छुपाने दो, वरना मैं तो दिखा ही रही हूँ कि इस तरह से रहते हैं। क्योंकि हमारे घर में जो है वो है, कुछ अलग से नहीं हम दिखा रहे हैं या झूठ तो नहीं कहना है, तो हम ऐसे रह रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम ये डोर बंद कर देते हैं। तो अभी हमारा दूसरा वाला जो रूम है वो दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि हमारे घर में है ना 2 रूम और बड़ी सी ओसरी, जहाँ सब लोग के यहाँ है ना 2 BHK 3 BHK इस तरह से होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने से, जब ये पुराना स्टाइल है हमारा घर का, तो पहले ऐसे ही बनाते थे। देख लीजिए, पहले वो दिखा देती हूँ कि एक रूम इधर है और एक रूम इधर है। तो ये है पूरी ओसरी, जो हॉल कहते हैं ना सभी लोग, तो हमारे यहाँ ये हॉल नहीं होता है, ये सारी पूरी ओसरी होती है। देखिए अभी माँ कुछ लेने के लिए आ गई है और माँ के हाथ में है ना, उसको पाली बोलते हैं हम लोग पाली मानी के उसमें है ना एक माप होता है कुछ भी भरने का। अभी माँ है ना हमारा जो गेहूं है ना वो निकल रही है, क्योंकि अभी चक्की में आटा पीसा जा रहा है। तो अभी मैं वीडियो कर रही हूँ तो माँ निकाल रही है चक्की में आटा पीसने के लिए गेहूं। तो अभी वो भी साथ में दिखाई देती हूँ। देखिए तो अभी है ना दोपहर के 3:15 हुई है और हम लोग हैं वो आराम नहीं फरमा रहे, इधर उधर आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। देखिए अभी बिजली आ गई है, तो फाइनली से इस रूम को अच्छी तरह से दिखा पाऊंगी, क्योंकि उजाला रहता है तो कुछ दिखाई देता है, वरना थोड़ा डार्क रहता है। और स्पेशली इस रूम में है ना पुराने ज़माने की सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे सब कुछ पुराना आपको मिलेगा उस रूम में। जैसे नए है ना, नए ज़माने का बेड है, वो अलमारी है, ड्रेसिंग है, यहाँ पे सब पुराना है। अभी दिखाती हूँ। तो स्टार्ट अभी है ना मैं आपको भगवान से कराती हूँ, क्योंकि इस रूम में है ना हमने भगवान को रखा है, यानी कि हमारा मंदिर है। देख लीजिए हमारा मंदिर छोटा सा है, लेकिन हमने अच्छे से मैनेज करके रखा है। तो ये हमारे जय भगवान है। तो ये है ना हमारा रूम की मरी है। मरी यानी कि इसमें ये देखिए इतना पुराना वर्क किया हुआ है कि आप अभी इसको देख भी नहीं पाओगे। कई जगहों पे होगा, वरना नहीं। लेकिन इस मरी की खासियत है कि जैसे हम आजकल ब्लैंकेट और ये सब कुछ ओढ़ते हैं, तो पहले गोदड़ी थी। तो ये सारी गोदड़ियाँ हैं ना,
इसमें भर कर रखी है, तो इसको मरी बोलते हैं। इसके अंदर सारी गोदड़ियाँ होती हैं। और ये है माँ की अलमारी। तो आपको देख सकते हैं इसमें पूरा पीकॉक का डिज़ाइन है। देखिए इस अलमारी में तो यहाँ पे भगवान है, यहाँ पे भी, यहाँ खोड़ियाल माता जी है, और इसमें है ना मेरा और विजय का फोटो लगा हुआ है। देखिए अच्छे से, वरना दिखाई नहीं देगा। ये मेरा फोटो है और ये विजय का। तो ये सब कुछ है। पीछे गीता जी रखी हुई, क्योंकि 2 गीता जी एक साथ मंदिर में नहीं रखते, एक ऑलरेडी है। और यहाँ पे चामुंड माता जी का भी है, और यहाँ गणपति जी है। और ये देखिए हमने साइड कॉर्नर में सब कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ राधा कृष्ण है, लेकिन ये सारा कुछ है ना, इसमें कपड़े रखे हैं। और ये पहले देखिए आईना। तो ये पुराने ज़माने की अलमारी है, जिसमें कपड़े रख सकते हैं, जिसमें स्टोरेज ऊपर हो सकता है, सब कुछ। तो ऐसा सब कुछ माँ की अलमारी है ये स्पेशली। इसमें कपड़े भी माँ के और रणजीत के रहते हैं ज़्यादातर, और हमारे थोड़े बहुत, लेकिन कपड़े नहीं होते हैं। वो विंटर में पहनने वाले स्वेटर्स वो सब है। अभी स्पेशल कुछ दिखाती हूँ। अभी माँ का रूम इतना बड़ा, मेरे रूम से भी बड़ा है। तो माँ के रूम में एक ही चारपाई है। तो देखिए ये है ना चारपाई, इसको हम चारपाई नहीं कहते हैं। देखिए इसकी डिज़ाइन, इसे हम ढोलिया बोलते हैं, ढोलिया। देखिए इस तरह की इसकी कोतरनी होती है, और पूरा इस तरह से दिखता है। ये ढोलिया है ना, वो पहले के ज़माने में हमारे यहाँ बेटियों को शादी में ये ढोलिया दिया जाता है दहेज में, क्योंकि अभी तो बेड और ये सब कुछ आता है तो वो देते हैं। पहले ये है ना ढोलिया देते हैं। तो अभी तक माँ ने रखा हुआ है, और इसकी वो कहते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस देखिए अभी भी इतना ही बढ़िया वाला है। तो ये है, तो देख लीजिए ये है पूरा रूम माँ का। ये यहाँ पे भी खिड़की है, ये दरवाज़ा, और ये सब यहाँ पे भी देखिए कपड़े हैं, और ये सब कुछ। यहाँ एक खिड़की है, और यहाँ पे भी। और वो सामने दिख रहा है ना, वो बाकड़ा बोलते हैं, बाकड़ा, जिसमें सब कुछ रखा जाता है, उसमें भी कुछ चीज़ें रखी जाती है। तो ये सब कुछ है। और पुरानी स्टाइल से यहाँ देखिए, पहले है ना इसको कांधी कहते थे, कांधी। जो ये सारी कुछ चीज़ें रखी गई है ना ऊपर तक, तो ये कुछ अलग ही था। तो ये कांधी है, उसमें भी बर्तन रखे हुए हैं। वैसे एक स्पेशल है, वो पीतल की है। अब इतनी बड़ी है ये कांधी है। ये यहाँ अन्नपूर्णा माँ भी है, और देखिए ये झूमर। हो सके इतनी अच्छी तरह से दिखा तो रही हूँ मैं अपने घर को, क्योंकि होम टूर कराना है तो दिखा ही देती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या है, कैसा है, किस तरह से। तो अभी किचन की बारी है, तो चलिए दिखा देती हूँ किचन हमारा। तो ये रही हम सामने हाथ धोने की गेंडी, ये है फिल्टर। तो यहाँ पे रख दिया है फ्रिज, और यहाँ सारे किचन की सामग्री, और ये इलेक्ट्रिक चूल्हा, और ये गैस वाला चूल्हा। और अभी देखिए किचन में क्या पड़ा है, कंकोड़ा। तो बस ये सब है, यहाँ पे सब कुछ रहता ही है। खाने पीने का इंतज़ाम हमारे किचन में। वैसे आप लोग हमारे किचन को तो देखते ही रहते हैं, तो यहाँ से अच्छा वाला व्यू आएगा किचन का। तो ये दे देती हूँ आप सभी को। तो अभी ये है हमारा ढारिया, जहाँ पे कुछ काम की ना वस्तु हो वो रखी जाती है। वैसे आजकल है ना यहाँ पे छाछ होती है, ये छाछ का मशीन है। देखिए ये है ना छाछ का मशीन है। तो आजकल ज़्यादा होता है, छाछ होती है, यानी कि बटर मिल्क। छाछ यानी सब लोग बटर मिल्क भी कहते हैं, वो बनती है। तो देखिए ये ढारिया है, जिसमें हमारे घर की कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें भी पड़ी रहती है, और कुछ ना भी, क्योंकि यहाँ जो कुछ स्टोरेज करना होता है वो यहीं पे होता है।
और ढारिया भी बहुत बड़ा है, कुछ ज़्यादा है। अगर कोई यहाँ रहना चाहे तो रह भी सकता है इतना बड़ा। और ये सारा चीज़ है ना वो हमारे ट्रैक्टर की है। देखिए अलग अलग चीज़ें रखी हैं जो यूज़ ना हो। ये पंखा और ये नींव का टेबल, वहाँ पे भी चेयर है और एक 4 पाई यहाँ पे भी है, इमरजेंसी में कभी भी चाहिए तो। पहले है ना इस ढारिये में कुछ नहीं था। यहाँ पे हमारी दादी माँ है ना वो पहले यहाँ रहती थी, यानी कि विजय की दादी है वो। तब तक यहाँ और कुछ नहीं था, वही रहती थी। लेकिन वो एक्सपायर हो गई है तो अभी ये पूरा का पूरा खाली है, तो इसमें हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी जब मूंगफली का चारा जो निकलेगा वो भी यहाँ स्टोरेज होता है, लेकिन मानसून के लिए यहाँ होता है। लेकिन इस साल तो हमने मानसून के लिए भी यहाँ स्टोरेज नहीं किया है, बाहर ही किया है, तो पूरा ये खाली है। पानी का घड़ा, गोरा, जो भी आप कहे। तो अभी ये है, ये वाला जो पेड़ है ना वो जामुन का है, जिसमें वो काले काले जामुन आते हैं खट्टे मीठे। और ये है जूरी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे कंपाउंड में कितने सारे पेड़ पौधे हैं। तो ये जूरी ऑलमोस्ट वो दरिया किनारे पे ही होते हैं, और मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम तो जूरी कहते हैं। और ये पास में है कोकोनट ट्री। तो अगर हमारे यहाँ कोई नए दोस्त जुड़े हैं हमसे तो उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं। तो ये है बादाम, जिसे खाया भी जाता है। और यहाँ पे है चीकू। यहाँ बड़े बड़े चीकू आते हैं, लेकिन अभी नहीं, एक भी चीकू नहीं है इसमें। ये मीठा नीम है, यानी कि कड़ी पत्ता है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पेड़ पौधे हैं ही, कुछ नहीं है ऐसा है, वरना तो सब कुछ है ही यहाँ पे। बड़ा वाला पेड़ है ना वो है आम का, जो आपको दिखाई दे रहा है वो आम का है। अगर किसको ना पता हो तो पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो ये है आम का पेड़। हमारे यहाँ 3 आम के पेड़ है वैसे तो 2 में आई थी इस बार आम, तो हमने भरपूर मात्रा में इस बार आम खाए हैं। तो ये है हमारे केला, तो बनाना देख लीजिए। वैसे कई सारे बनाना ट्रीज रहते हैं यहाँ, एक ही नहीं होता। बनाना का ट्री होता है ना वो, इसके पास कई छोटे छोटे भी रहते हैं। देखिए वो छोटा वाला भी है। और ये दूसरा वाला आम है, वैसे 4 हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये तीसरा वाला और चौथा वो हमारा पानी का कुंडा है, वहाँ पे है। तो ये सब कुछ है। यहाँ पे सीताफल है, अभी सीजनल फ्रूट है वो। और ये गाड़ा, जिसमें बैल को छोड़ के जाया जाता है, तो बैलगाड़ी कहते हैं इसे हम। तो अभी इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, वैसे ही पड़ी है, क्योंकि हमारे घर पे बैल नहीं है, तो अभी नहीं हो रहा है। तो इस पर हम गायत्री और लक्ष्मी का चारा रख देते हैं। और ये सारे ट्रैक्टर के औजार हैं, और ये हमारा ट्रैक्टर। और सबसे बड़ा पेड़ है ये वो है, देख लीजिए कितना बड़ा पेड़ है। सबसे बड़ा हमारे फार्म में ये पेड़ है। तो ये हमारी गायत्री, और ये हमारा झमकुड़ा, और ये लक्ष्मी। तो ये सब कुछ है हमारे फार्म में। यहाँ से एंटर होते हैं हमारी वाड़ी पे आने के लिए। सो आई होप आप सभी को हमारा ये होम टूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।